सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले सौर मंडल में कितने ग्रह होते थे? 9 ग्रह होते थे सन 2006 में। याद रखिएगा इस बात को, सन 2006 में एक ग्रह है प्लूटो, जिसे प्लूटो ग्रह हुआ करता था 2006 से पहले, लेकिन सन 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके 52 ग्रहों में इसको रखा गया और तब से 2006 से ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? प्लूटो को निकाल देने के बाद 8 हो गई। यानी सौर मंडल में वर्तमान में ग्रह कितने हैं? तो आपके 8 हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की जो खोज है यह कापरनिकस ने की थी। कापरनिकस ने सर्वप्रथम बताया था कि ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौर मंडल का जन्मदाता जो है यह सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य अगर नहीं होता सौर मंडल में तो सौर मंडल का अस्तित्व नहीं होता। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? अंतरिक्ष में तारा मंडलों की जो संख्या वो कितनी है? एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए और ऑप्शन ई में बना लीजिए 88। ऑप्शन ई में क्या कर लीजिए? 88। अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं? तो 88 तारा मंडल हैं अंतरिक्ष में। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? तो याद रखिएगा भारत के 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान से लगती है। कौन राज्य है? इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से राज्य हैं? तो असम राज्य है। और कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल राज्य है। असम है, पश्चिम बंगाल राज्य है, और उसके बाद कौन सा राज्य है? तो आपका सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। और कौन सा चौथा कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। इनका आप लोग नाम याद रखिएगा कि ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है आपका भूटान देश के साथ लगती है। असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और भारत जो है भूटान देश के साथ 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ये भी बात याद रखिएगा, 699 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है भूटान के साथ भारत देश। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गन्ने के उत्पादन में अगर भारत का स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान है ना। गन्ना उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पे कौन सा देश है? पहले स्थान पे आपका कौन सा देश है? तो ब्राजील है। ब्राजील जो है गन्ना उत्पादन में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल जो परियोजना है यह आपका झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका महानदी पर है। हीराकुंड जो जल विद्युत परियोजना है यह किस नदी पे है? तो महानदी पर है। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना? तो उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो यह नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 21% और हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? तो 0.005% पाया जाता है। हाइड्रोजन कम पाया जाता है वायुमंडल में, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह आपका मासिनराम है। मासिनराम विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। मासिनराम कहां पर है? भारत के किस राज्य में है? तो भारत के मेघालय राज्य में मासिनराम है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर होगा एंजिल। एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात जो है किस देश में है? तो वेनेजुएला देश में। किस देश में है? वेनेजुएला देश में है। आपका वेनेजुएला देश में कैनाईमा राष्ट्रीय उद्यान है। कैनाईमा राष्ट्रीय उद्यान है वेनेजुएला देश में, और इसी कैनाईमा राष्ट्रीय उद्यान में आपका है एंजिल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 900 कितनी है इसकी? 779 मीटर है। माफी चाहते हैं, 700 नहीं, 979 मीटर है। 979 यानी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। 979 मीटर एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई है और ये किस देश में है? वेनेजुएला देश के कैनाईमा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ज्यादा लवणीय झील है यह मृत झील है। मृत जो झील है, डेड इसको झील बोलते हैं। इसकी जो लवणता है समुद्र के पानी से लगभग 10 गुना क्या है? ज्यादा ये क्या है? लवणीय है। और ये कहां पर है? तो इजराइल और जॉर्डन देश के मध्य है। इजराइल और जॉर्डन देश में है, यानी 2 देशों के सीमा पर है। इजराइल और जॉर्डन देश की सीमा पर है आपका मृत झील, जो विश्व का सर्वाधिक क्या है? लवणीय झील है।
भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? कौन सा राज्य है भारत का जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो यह आपका सिक्किम राज्य है। भारत के सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। किस जीव के पास आंख नहीं होता है? ऑप्शन है सांप, केचुआ, चमगादड़ या केकड़ा। सही आंसर क्या होगा? तो किस जीव के पास आंख नहीं होता है? तो जो केचुआ जीव होता है ना, इसके पास आंख नहीं होता है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? जो अपना तिरंगा है इसके बीच में एक अशोक चक्र होता है, उसमें तिल्लियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 24 होती है। और जो अशोक चक्र होता है इसका रंग कैसा होता है? तो याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है, गहरा नीला होता है। जो अशोक चक्र होता है ना, उसका रंग गहरा नीला होता है और इसमें तिल्लियों की संख्या 24 होती है। ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपका मोर है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अगर भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ ले तो क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय फल अगर पूछ ले आपसे तो क्या होगा? आम होगा, भारत का राष्ट्रीय फल। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हवाई जहाज का जो टायर होता है उसमें जो गैस भरी जाती है वह आपका नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस है, यानी नॉन रिएक्टिव गैस है, जिसकी वजह से इसको हवाई जहाज के टायर में भरा जाता है। शरीर के अंदर के कठोर भागों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? शरीर के अंदर जो कठोर भाग होता है वो क्या कहलाता है? हड्डियां ही तो होती है ना। शरीर के अंदर जो कठोर चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का जो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा यह आपका असम राज्य है। असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत का कौन सा नदी है जिसमें हीरा पाया जाता है? तो यह आपका कृष्णा नदी है। भारत की कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? भारत जो था अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में हुआ था। लगभग 200 वर्षों तक भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम रहा था, लगभग 200 वर्षों तक। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है ब्रज, संस्कृत, अवधी या सधुकड़ी। सही आंसर क्या होगा? तो कबीर दास जी की जो भाषा थी वो क्या थी? सधुकड़ी थी कबीर दास जी की भाषा। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस जो है जिसका प्रयोग किया जाता है आग जलाने में, इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड देश में हुआ था। इंग्लैंड देश के एक रसायन शास्त्री थे जॉन वाकर। इनका क्या नाम था? जॉन वाकर नाम था। इन्होंने 1826 ईस्वी में माचिस का आविष्कार किया था, जॉन वाकर ने। भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है इसका नाम क्या है? जलेबी। जलेबी क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं? कौन सा मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं? तो यह सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और ये किस राज्य में है ब्लैक पैगोडा? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में है ब्लैक पैगोडा। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को समर्पित है। सूर्य भगवान को ब्लैक पैगोडा मंदिर समर्पित है। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन है अग्नि, विष्णु, इंद्र या शिव। सही आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन थे? इंद्र भगवान थे। इंद्र जो थे ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ना वो अज्ञात है, यानी अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी हमें पता नहीं है कि वो किस प्रकार की लिपि है, यानी अज्ञात लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर जो मुगल शासक था वो किसका पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था। मुगल शासक अकबर का पुत्र था जहांगीर। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक है? आंसर क्या होगा? तो त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का, त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, आपने 16 महाजनपदों का नाम सुना होगा, उसमें एक जनपद था मगध। मगध जो जनपद था ना वह सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो यह कौटिल्य है। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे?
तो पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे वह सोमेश्वर चौहान थे। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो भारत का, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, भारत का कौन से राज्य का कामरूप एक प्राचीन नाम है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसका प्राचीन नाम एक कामरूप था? तो यह असम राज्य है। असम को प्राचीन में कामरूप नाम से जाना जाता था। क्या, किस नाम से? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कामरूप किस राज्य का प्राचीन नाम था, सिंपली तो आपको याद होना चाहिए असम राज्य का प्राचीन नाम था कामरूप। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार जो है यह कहां पर है? हैदराबाद में। आपको ये बात याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है, हैदराबाद में है चार मीनार। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह आपका राजस्थान राज्य में, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह राजस्थान राज्य में है। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जो है यह राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। हवा महल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण 1699 ईस्वी में। कब करवाया था? तो 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। खालसा पंथ की जो स्थापना है या किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसी हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त क्या होता है? लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, Fe आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची जो होता है फल, इसका एरिल भाग खाया जाता है। कौन सा भाग? एरिल भाग जो है इसको बीज चोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज चोल भी बोला जाता है एरिल को। यही खाने योग्य भाग होता है लीची का। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू जो है इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो नींबू क्या होता है? अम्लीय होता है, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो कौन उर्दू कवि थे? मिर्जा गालिब उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? कौन सा फल है जिससे तेल प्राप्त होता है? तो यह नारियल का फल है। नारियल के फल से तेल प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आप सबको पता होना चाहिए मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है ना। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि बाबू बताइए, आप लोग नवजात शिशु जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। नवजात बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है और वयस्क मनुष्य में 206 होती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।